सबसे पहले खबर आपको दिल्ली से बता देते हैं। दिल्ली के जितने भी पत्थरबाज हैं, सबका इलाज शुरू हो गया है। एक एक पत्थरबाज पुलिस की रडार पर है। पत्थरबाज अब बिल में छिप रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें निकाल कर बाहर उनका हिसाब किताब करने में जुटी है। पत्थरबाजी में अब नया नाम जुड़ गया है और वो नाम है सलमान का, जो कहने को तो यूट्यूबर है, लेकिन दिल्ली में दंगा भड़काने का पूरा प्लान रेडी कर लिया था। दिल्ली पत्थरबाजी में आज क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, पूरी लाइव अपडेट आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दिल्ली में पत्थरबाजी मामले में क्या खुलासे हुए हैं। दरअसल पुलिस के बॉडी कैम ने दंगाइयों की पूरी पोल खोल दी है और यह बता दिया है कि कौन लोग कैसे किसके कहने पर वहां इकट्ठे हुए थे। बॉडी कैम में कैद हुए हैं पत्थरबाजों के चेहरे। बॉडी कैम से अब तक 30 उपद्रवियों की पहचान हुई है। पुलिस के पास 400 से ज्यादा वीडियो सबूत हैं। सपा सांसद नदवी को पुलिस अब नोटिस भेजेगी और उनसे पूछताछ की तैयारी की जा रही है। पुलिस से बहस करते नदवी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूट्यूबर सलमान की भूमिका भी इस पूरे मामले में सामने आ गई है। पत्थरबाजों को दबोचने के लिए पुलिस की रेड हुई है। पत्थरबाजों की तलाश में कई जगहों पर दबिश तक दी गई है। तो ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं आज की लाइव अपडेट कि दिल्ली के पत्थरबाजों ने कैसे किसके कहने पर पत्थरबाजी की थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, पुलिस एक एक खुलासे कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ये देखो, ये 1 2 3। ये यूट्यूबर सलमान है। इसी ने दिल्ली में पत्थरबाजी के लिए लोगों को उकसाया था। इसी ने मस्जिद तोड़े जाने की झूठी बात कही थी। अब पुलिस इसे शिद्दत से तलाश रही है। बुलडोजर एक्शन से पहले सलमान ने वीडियो बनाया, तुर्कमान गेट पर मुसलमानों की भीड़ जुटाई, पत्थरबाजी करवाई। घर से निकलो, दरगाह पेज लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ये काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ, अदनान और समीर हैं। इन्हें भी पता था पुलिस मस्जिद तोड़ने नहीं बल्कि उसके बाहर बने अवैध ढांचे को गिराने आई है, लेकिन इन लोगों ने भीड़ जुटाई, पुलिस पर पत्थर चलाए। दिल्ली को दंगे में झोंकने का प्लान बनाने वाले जितने भी दंगाई हैं, जितने भी पत्थरबाज हैं, अब सबका इलाज शुरू हो गया है। पत्थरबाजों की धरपकड़ चल रही है। कब, कौन, किसने, कहां से पत्थर चलाए, उनकी डिटेल पुलिस खंगाल रही है। अब तक 30 पत्थरबाजों की पहचान की जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, बॉडी कैम से उपद्रवियों की धरपकड़ हो रही है। अब तक पुलिस को 400 से ज्यादा वीडियो फुटेज मिले हैं। सबको खंगाला जा रहा है। पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस रेड कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये बात भी सामने आई है कि पत्थरबाजी का प्लान पहले से तैयार था। बाहरी लोगों को भी इकट्ठा किया गया था, पत्थर भी जमा किए गए थे। दिल्ली में कैसे दंगाइयों की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, कैसे पत्थरबाजी का प्लान किया गया, उसका एक बिल्कुल नया वीडियो दिखाते हैं। किस तरह से दंगाइयों की भीड़ पुलिस पर पथराव कर रही है, उसका ये लेटेस्ट सबूत है। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। इस भीड़ को पता था पुलिस मस्जिद तोड़ने नहीं आई है, लेकिन मस्जिद के नाम पर कैसे पुलिस पर पत्थर बरसाए गए, आप खुद देखिए। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। दिल्ली को दंगा में झोंकने का पूरा प्लान रेडी था। इसी बीच सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी पुलिस की रडार में आ चुके हैं। बवाल वाले दिन वो तुर्कमान गेट पर क्या कर रहे थे, इसे लेकर अब पुलिस पूछताछ करने जा रही है। नदवी को पुलिस नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। नदवी वहां पर क्यों और क्या करने गए थे, इसको लेकर पूछताछ होगी। कुछ ऐसे अराजक तत्व एक सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के भड़काने बहकाने पर जाकर पथराव करते हैं पुलिस पर, ऑफिशियल्स पर, और इस किए गए पथराव का कवर फायर, बचाव करने का काम भी समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन करते हैं। इसको मैं कहता हूं बीबीसी। ये पहले भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर कवर फायर देंगे। ऐसा नहीं है कि पत्थरबाजी के बाद दिल्ली पुलिस ने बुलडोजर एक्शन रोक दिया है।
तुर्कमान गेट पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर अब भी उसी रफ्तार से हटा रहा है। ये ताजा तस्वीरें देखिए, बुलडोजर अब भी नॉन स्टॉप चल रहा है। क्लेन मशीन इस पूरे बचे हुए कंस्ट्रक्शन को जो है वो लगातार तोड़ती हुई नजर आ रही है और इन पूरे मलबे को यहां पर गाड़ी में लोड करके और उसके बाद यहां से आगे ले जाया जा रहा है। जब ये पूरा तुर्कमान गेट के ठीक सामने का ये इलाका जो यहां पर अवैध यहां पर बारात घर था, इस अवैध बारात घर को पूरी तरह से अब जमींदोज कर दिया गया है। तुर्कमान गेट का जो इलाका है वो पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। यहां पर आज भी किसी को आने जाने पर पूरी तरह से मनाही है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, पत्थरबाजों पर पूरे एक्शन का प्लान तैयार है, क्योंकि यूपी का योगी मॉडल अब दिल्ली में भी लागू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो पथराव हुआ, जो हिंसा भड़की, उसका एक बड़ा सिरा यूट्यूबर सलमान से जुड़ रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि सलमान ने ही सोशल मीडिया के जरिए इलाके का माहौल बिगाड़ने की पहली चिंगारी सुलगाई थी। उसने लोगों को इकट्ठा होने की कॉल की थी और प्रशासन के खिलाफ लोगों को भड़काया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस साजिश में सलमान अकेला नहीं था। इलाके के कुछ प्रभावशाली लोगों ने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल कर भीड़ को उकसाया। इनका मकसद सिर्फ एक था कि पुलिस के काम में बाधा डालें और दिल्ली को फिर से दंगे की आग में झोंक दिया जाए। फिलहाल फरार सलमान की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और दिल्ली पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। अब बता दें आपको कि सलमान का रोल क्या है दिल्ली में हिंसा भड़काने में, दिल्ली में लोगों को भड़काने में। सबसे बड़ी बात, इसने भीड़ जमा की, लोगों को इकट्ठे किया। बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद लोगों को भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया, अफवाह फैलाई। व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर वहां पर अफवाह फैलाई गई। साथ ही लोगों को पत्थरबाजी के लिए पहले उकसाया और फिर खुद वहां पत्थरबाजी में शामिल हो गया। पुलिस को अब सलमान की तलाश है कि आखिर सलमान कहां पर है। सलमान की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और उसी लोकेशन के आधार पर सलमान के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही हैं, क्योंकि सिर्फ सलमान ही नहीं बल्कि कुछ प्रभावशाली लोग भी बताए जा रहे हैं दिल्ली के उस इलाके के, यानी तुर्कमान गेट के, जो कि सलमान के साथ थे और उन्होंने सलमान के साथ साथ लोगों को भड़काने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया और इन्हीं व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेजकर लोगों को भड़काया गया, भीड़ इकट्ठे की गई और पत्थरबाजी की गई। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट से ही, उनसे अपडेट लेते हैं। जतिन, सबसे पहले सलमान के बारे में कोई अपडेट मिली है, बताइएगा कि आखिर सलमान को लेकर पुलिस क्या कदम उठा रही, फिर अमृत के पास जाऊंगी। बिल्कुल, देखिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद सेटअप की गई थी, वो लगातार सलमान को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर तमाम उन मैसेजेस को ट्रैक किया गया तो सलमान के एक दो नहीं बल्कि कई पोस्ट जांच एजेंसियों को मिले हैं और उसके बाद से लगातार उसके प्रोफाइल को खंगाला गया तो वो भड़काऊ बातें करता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे वीडियो सलमान ने बनाए और इस वीडियो के जरिए उसको पोस्ट किया गया और उस पोस्ट के कमेंट्स में जब आप देखेंगे तो आपको इस पूरी टूल किट के बारे में पता लगेगा कि कैसे कॉन्स्पिरेसी इस पूरे मामले में रची गई। तस्वीर फैक्ट चेक में आपको दिखा दूं, सामने फैज़ल मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट खड़ी है, किसी तरीके का नुकसान नहीं, बल्कि उसके आसपास जो अतिक्रमण हुआ था उस अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड पर की जा रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है, चाहे वो बल्ली मरान का इलाका हो, चांदनी महल का इलाका हो, दरियागंज का इलाका हो, इन सभी जगहों पर रेड्स की जा रही है। सिर्फ बात सलमान तक टिकी नहीं है, बल्कि इस इलाके के कुछ और इन्फ्लुएंसिव लोग जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन लोगों ने भी उस वीडियो को ना सिर्फ शेयर किया बल्कि आगे बढ़ाया। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको जानकारी मिली है कि छोटे छोटे मैसेजेस व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाले गए और यही कारण था कि मेरे पीछे आप ये जो तुर्कमान गेट देख रहे हो उसके बगल में ठीक बैरिकेड, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो भीड़ है वो यही वो जगह है जहां पर बैरिकेड किए गए और उसके बाद यहीं पर पत्थरबाजी की गई। रात की वीडियो इसी जगह के सामने आ रहे हैं। जतिन, वापस आएंगे, अमृत के पास चलते हैं। अमृत, 30 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है और लोगों की तलाश की जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल थे, इस आधार पर तलाश और क्या कार्रवाई?
बिल्कुल सही आपने कहा, 5 नाम सामने आए और उसके बाद 2 और नाम सामने आए। अब तक 7 नाम सामने आए। इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मोहिबुल्लाह नदवी को नोटिस जारी किया गया है। यूट्यूबर सलमान की तलाश की जा रही है। ये एक एंगल है। दूसरी तरफ हम आपको सीधे तस्वीरें भी दिखाते रहे और इस मामले में जानकारी भी देते रहे। सबसे पहले जरा पंकज ये पीछे की तस्वीर आप दिखा दीजिए, जहां पर मलबे को एक तरफ हटाने का काम चल रहा है। इस तरफ ये मलबे को हटाने का काम चल रहा है और दूसरी तरफ अगर हमारी निगाह, जहां तक हमारी निगाह जा रही है, चारों तरफ से हम बुलडोजर और मलबा हटाने वाली एमसीडी की गाड़ियों से घिरे हुए हैं। सामने में फैज इलाही मस्जिद के बचे हुए हिस्से पर इस वक्त भी बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस मामले में अगर हम बात करें तो 5 लोगों की पहचान की गई। इसके साथ ही चेहरा ढककर, रुमाल से चेहरा ढककर जिन लोगों ने इस साजिश में, जो लोग इन्वॉल्व थे, उनकी तलाश की जा रही है। यूट्यूबर सलमान की तलाश की जा रही है और सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को नोटिस जारी किया गया। अभी भी वहां पर कार्रवाई जारी। यही वजह है कि अपडेट रिपब्लिक भारत पहुंचा रहा है। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है।